फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम देखेंगे दो क्वांटिटीज को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि यूनिट मस्ट बी सेम। ठीक है, यूनिट मस्ट बी सेम मीन्स अगर जैसे दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों या तो मीटर में होना चाहिए, जैसे 10 मीटर है, दूसरा 20 मीटर है, मीटर होगा तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, या फिर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में। तो पहला क्या इंपॉर्टेंट ध्यान देना है हमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, यूनिट मस्ट बी सेम। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे अमर रश्मि से, जैसे अगर हम तुम लोग से पूछें कि अमर इज 2 टाइम्स टॉलर देन रश्मि, अमर इज 2 टाइम्स टॉलर देन रश्मि। ठीक है, अमर इज 2 टाइम्स टॉलर देन रश्मि। अगर अमर जो है रश्मि की दोगुने हाइट का है, तो ठीक है, अमर जो है रश्मि के दोगुने हाइट का है, तो रश्मि का हाइट अमर के हाइट का हाफ होगा ना। इसी तरह से हम किसी को कंपेयर करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, जैसे सबसे पहला टॉपिक तुम लोग का है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में रेशियो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, रेशियो। ठीक है, रेशियो के बारे में तुम लोग जानते हो कि रेशियो किस तरह से हम फाइंड करते हैं। जैसे अगर हमें रेशियो फाइंड करना होगा 3 किलोमीटर और 300 मीटर, 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। ठीक है, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ फाइंड द रेशियो, अगर क्वेश्चन होगा फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, तो सबसे पहले दोनों को हम अभी क्या बताए थे, यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट सेम होना चाहिए, या मीटर है या किलोमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 3000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है, रेशियो इस तरह का साइन होता है। अब दोनों का रेशियो में, अब देखिए ये इसका रेशियो हो गया 3000 मीटर इज टू 300 मीटर। ठीक है, तो रेशियो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं बाय 300 मीटर। ठीक है, 20 कैंसिल, 3 या 10, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 10:1। ठीक है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 10:1, यानी 10/1 यानी 10:1। ठीक है, इस तरह से तुम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में है कि अगर इक्विवेलेंट निकालना है हम लोगों का, जैसे कि अगर इक्विवेलेंट कोई क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि दो रेशियो है 1:2 एंड 2:3, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है यानी। ठीक है, कि अगर ये पूछा जाए आर द रेशियोज 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है क्या। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम तुम लोगों को बताए थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इक्विवेलेंट है क्या नहीं, उससे पहले हमें ये चेक करना है कि 1/2 = 2/3 है या नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए 1/2 दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, 1/2 और ये कितना है 2/3, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो 3/6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2/3 को अगर हम करेंगे तो इसको 2 से करना होगा, ये 4/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया 6। अब दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 4 है, तो 4 ये बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यानी 2/3 जो है वो बड़ा हो गया है, यानी 1/2 छोटा हो गया है 2/3 से, 1/2 छोटा हो गया है 2/3 से। Therefore क्या हो जाएगा 1:2 is not equivalent to 1:2 is not equivalent to 2:3। ठीक है, इसका मतलब 1:2 जो है वो 2:3 के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन होंगे तुम लोग के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ये तो हो गया इक्विवेलेंट निकालने का, इक्विवेलेंट है या नहीं कोई दो रेशियो, उसको चेक करना है। आगे देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, जैसे अगर एक कोई क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ 6 बॉल का जो प्राइस है वो है 90 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग देख लोगे कि 6 बॉल का जो प्राइस है 90 रुपीज, तो तुम्हें निकालना है कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स, ठीक है, 10 बॉल का प्राइस क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ 6 बॉल है वो लिखेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल कितना हो गया 90 रुपीज, ठीक है, 90 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल कितना 90 रुपीज। तो सबसे पहले उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, ये तो हमें पता है। देन कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स, 1 बॉल का क्या हो जाएगा कॉस्ट 90/6, ठीक है, मीन्स इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 50, ठीक है, ये 1 बॉल का निकल गया। अब हमें कितना निकालना है 10 बॉल का, ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 बॉल। अब तुम्हें पता चल गया कि एक बाउल का जो प्राइस है वो 15 है, तो 10 बाउल का क्या होगा, ऑब्वियसली 15 into 10, ठीक है, 150 रुपीज। समझ में आ गया। इस तरह के सारे क्वेश्चन तुम लोग के एक्सरसाइज, जो पहला एक्सरसाइज है उसमें है, यानी एक्सरसाइज 8.1, तो उसको तुम लोग कंप्लीट कर लोगे, एक्सरसाइज 8.1। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें तुम लोग क्या पढ़ोगे, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के बारे में तुम लोग को पता होगा या पहले भी सुने भी होगा कि किसी का परसेंटेज निकालना होता है, तुम लोग किस तरह से, जैसे एग्जाम में तुम लोगों के रिजल्ट आते हैं तो पूछते ही होंगे, या फिर लोग बताते हैं कितना परसेंट रिजल्ट आया, तो किस तरह से हम निकालते हैं, वही परसेंटेज हम लोग उसको कहते हैं परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। इसको किस तरह से हम डिनोट करते हैं, इस तरह से, ठीक है, परसेंटेज, यानी इसको हम लोग हंड्रेड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, 100, ठीक है। अब देखो इसमें तुम लोग जो परसेंटेज का जो एक्सरसाइज है, परसेंटेज के एक्सरसाइज में क्या है कि जो क्वेश्चन है उसको फ्रैक्शन में होगा, उसको तुम लोग को परसेंटेज में चेंज करना होगा, फ्रैक्शन में होगा उसको परसेंटेज में चेंज करना होगा, या फिर डेसिमल में होगा उसको परसेंटेज में चेंज करना होगा। जैसे एक फ्रैक्शन में है 1/3, ठीक है, इसको अगर तुम लोगों को परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे होगा, 1/3 into 100, यानी 100/3, 100/3, ठीक है, 100/3, ये कितना हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा कितना परसेंट, ठीक है। अब जैसे इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट है, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट जो है वो कितना है, टोटल स्टूडेंट है 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें से 15 जो है गर्ल्स है, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 50। अब तुम्हें ये निकालना है कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स मतलब जो 15 है टोटल स्टूडेंट, 25 में से 15 जो गर्ल्स हैं कितना परसेंटेज है उसका। तो सबसे पहले इस तरह से कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, 25 4 6%, ठीक है, तो कितना आ गया 60%, सॉरी 60%, ये क्या आ गया मेरा परसेंटेज निकल गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। अब देखो अगर मान लो इस तरह का कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, उसको तुम लोग परसेंटेज में निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, या फिर डेसिमल नंबर जो होगा उसको परसेंटेज में निकालना होगा, तो कैसे निकालो, जैसे 5/4, इसको हमें अगर परसेंटेज में लिखना है, ये कितना परसेंटेज क्या होगा, 5/4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 25, यानी 125%, ठीक है। अब डेसिमल नंबर्स को, यानी कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, ठीक है, तो कैसे होगा, कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, डेसिमल को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तब किस तरह से होगा, जैसे मान लो 0.75, ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो सबसे पहले ये बताओ 0.75, इसको अगर हम लिखें 75 तो नीचे 100 होगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इंटू 100, परसेंटेज हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 75%,
ठीक है, इसका परसेंटेज में अगर हम लाएं कन्वर्ट करें इसको 75% हो गया। इसी तरह से 0.09 इसको अगर हम परसेंटेज में करें तो इसी तरह होगा 9/100 होगा ना, 9/100 इंटू 100 यानी 100 और 100 कैंसिल, इसका मतलब 9%। इस तरह से हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। ठीक है, आगे के टॉपिक में तुम लोगों का और भी है, इसमें जो एक्सरसाइज है 8.2 उसको तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज तुम लोग का 2 एक्सरसाइज से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।